रुको रुको, इस वीडियो को स्किप किया तो आने वाला शनिवार आप पर भारी पड़ सकता है। लंका विजय के बाद जब श्री राम जी अयोध्या लौटे तब राज्य में सुख शांति स्थापित हो चुकी थी। प्रजा धर्म के मार्ग पर चल रही थी और श्री राम जी न्याय, करुणा और मर्यादा के साथ राजधर्म का पालन कर रहे थे। परंतु एक दिन एक ब्राह्मण अपनी मृत बालक की देह लेकर श्री राम जी के राजद्वार पर आया। वह करुण विलाप करता हुआ बोला, राजन, मेरे पुत्र की मृत्यु बिना किसी दोष के हुई है। यह राज में कहीं अधर्म के कारण ही हुआ है। यदि आप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं तो मुझे न्याय दीजिए। श्री राम जी विचलित हो उठे। राज्य में यदि कोई निर्दोष मरे तो उसका उत्तरदायित्व राजा पर होता है। यही विचार मन में आया। उन्होंने अपने भाई लक्ष्मण जी को बुलाया और कहा, हे भ्राता, इस बालक की मृत्यु किसी धार्मिक विघटन का परिणाम है। जब तक इसका कारण न मिल जाए मैं चैन से नहीं बैठ सकता। फिर क्या था? श्री राम जी ने अपने दिव्य दृष्टि से यह जान लिया कि दक्षिण दिशा के पर्वत पर एक शूद्र तपस्वी कठोर तपस्या में लीन है। नोम था शंबूक। श्री राम जी स्वयं वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक तपस्वी कठिन तप में मग्न था। पास जाकर उन्होंने पूछा, हे मुनि, आप कौन हैं और किस उद्देश्य से यह तप कर रहे हैं? शंबूक ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, प्रभु, मैं शूद्र जाति से हूँ। स्वर्ग प्राप्त करने के लिए यह तप कर रहा हूँ। यह सुनकर श्री राम जी गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, हे तपस्वी, त्रेता युग में वर्णाश्रम धर्म अटल है। शूद्र का ऐसा तप करना शास्त्रों के अनुसार निषिद्ध है। यह अधर्म है और इसी कारण प्रजा को पीड़ा हो रही है। श्री राम जी ने धर्म की रक्षा और ब्राह्मण पुत्र के जीवन हेतु शंबूक का वध कर दिया और तभी उसी क्षण वह ब्राह्मण पुत्र जीवित हो गया। यह कथा क्यों महत्वपूर्ण है? यह कथा आज के युग के लिए नहीं, त्रेता युग के वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था को दर्शाती है। उस समय नियम कठोर थे और राजा धर्म का रक्षक माना जाता था। श्री राम जी का निर्णय आज के दृष्टिकोण से कठोर लग सकता है, पर उस युग में वह धर्म और न्याय की मर्यादा की रक्षा थी। श्री राम जी का जीवन हर युग के लिए प्रेरणा है, लेकिन हर युग का धर्म भिन्न होता है। हम आज इस कथा से यह सीख सकते हैं कि धर्म केवल पूजा नहीं, न्याय और जिम्मेदारी भी है। जय श्री राम जी। अगर ये कथा आपके दिल को छू गई हो तो दिल से लाइक जरूर करना। अपने अपनों तक ये बात पहुंचाने के लिए शेयर करो। आपका क्या मानना है श्री राम जी के इस निर्णय पर कमेंट में जरूर लिखिए और ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए संजाना.story वाली को जरूर सब्सक्राइब करें।